कुछ ये है गुल्लक में। अगला चैलेंज क्या होगा, आप मोमो अकेले बनाते हो या आपके साथ कोई और भी मदद करता है। अगला क्वेश्चन ये है कि आपका प्रॉफिट कितना होता है। मैंने 50 दिन में मोमो बेचकर कितने रुपए कमाए, ये आप लोगों के सवाल थे और मैं आपके आज सारे सवालों के जवाब दूंगा। उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें से मैंने कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट कर रखे हैं। मैं किस जगह से आपने कमेंट कर रखी है और आपका नाम क्या है और आपके क्वेश्चन क्या है, वो सभी क्वेश्चन के आंसर दूंगा और मुझे प्रॉफिट कितना हुआ मोमो बेचकर, और मेरे साथ मोमो बेचने वाले कौन कौन थे, सभी क्वेश्चन के आंसर दूंगा। और ये जो आप देख रहे हैं ये गुल्लक, इस गुल्लक को भी फोड़ूंगा, इसमें भी मेरी सेविंग है और इसमें भी पता चलेगा कि भैया मेरी सेविंग कितनी हुई है गुल्लक में पैसे जमा करे हुए, और बाकी सारी जो इन्वेस्टमेंट है और कितना पैसा कमाए मैं आपको सब बताऊंगा। ठीक है। क्वेश्चन है अल्मोड़ा रानीखेत से युवराज भाई का। युवराज भाई का सवाल है कि भैया आपकी एज कितनी है और आप कहाँ के रहने वाले हो, और आपने जो ये मोमो स्टॉल खोला है और ये मोमो स्टॉल खोलने का आइडिया कहाँ से आया। तो भैया मेरी एज है 28। मैं उत्तराखंड के चंपावत डिस्ट्रिक्ट के बनसा क्षेत्र का रहने वाला हूँ। हमारी ग्राम सभा है देवीपुरा मझगांव। और आपका अगला सवाल ये है कि आपको मोमो स्टॉल खोलने का आइडिया कहाँ से आया। तो भैया आइडिया ये मेरा खुद का है, ये मैंने किसी से चोरी नहीं करा है। तो ये आइडिया ऐसे आया कि भाई मैंने जब होटल में जॉब करी एज अ सर्विस में करा, और सर्विस में करने के बाद फ्रंट ऑफिस में भी करा काम। फिर मुझे कुछ हेल्थ इशू हो गया था। हेल्थ इशू होने के बाद मैं कुछ 2-2.5 साल से बेरोजगार था। तो मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट करी। तो ब्लॉगिंग के साथ साथ मैंने सोचा कुछ और भी करना चाहिए, तो तबीयत सही नहीं थी। तो जैसे जैसे तबीयत में सुधार आया तो मैंने फाइनेंस करा, लोन लिया। ठीक है। लोन लेने के बाद मैंने अपने गांव में एक फूड स्टॉल खोला। फूड स्टॉल फिलहाल गांव में खोलने के बाद उसको उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला जितना मैंने उसमें पैसा लगाया सारा। फाइनेंस करने के बाद उसी स्टॉल में लगा दिया, तो मेरे को उसमें इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो मैं सोचा था कि यार मेरा यूट्यूब का काम भी नहीं हो पा रहा है और मुझे यहाँ स्टॉल से अच्छा रिस्पॉन्स भी नहीं मिल पा रहा, तो मैं क्या करूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक छोटा सा स्टॉल लगाऊँ हाईवे साइड में, शायद सेल भी अच्छी हो जाएगी और साथ साथ में मेरा यूट्यूब का काम भी हो जाएगा। तो इसलिए मैंने हाईवे साइड में एक लोकेशन, जैसे स्टॉप होते हैं वहाँ कोने साइड में मैंने अपना स्टॉल लगाना शुरू करा। तो वहाँ मेरे को पहले दिन तो अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, फिर दूसरे दिन भी उतना खास नहीं मिला, फिर तीसरे दिन से जैसे जैसे वीडियो भी उठी, सोशल मीडिया से भी मुझे आप लोगों का बहुत सपोर्ट मिला, तो वैसे वैसे सेल भी बढ़ने लग गई और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। तो मैंने जो 50 दिन का चैलेंज था वो बड़े आराम से कंप्लीट करा और आप लोगों का सपोर्ट भी बहुत अच्छा मिला मुझे। अगला क्वेश्चन कौशिक भाई का है। माय नेम इज कौशिक, आई एम फ्रॉम आसाम। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपका प्रॉफिट कितना होता है। तो भाई प्रॉफिट है आपकी क्वालिटी पर, आप क्वालिटी कैसे दे रहे हो तो उस हिसाब से आपका प्रॉफिट डिसाइड होता है। प्रॉफिट मतलब जो भी होगा आपका वो आपकी क्वालिटी पर डिपेंड करता है। तो मेरी क्वालिटी फ़िलहाल ठीक ठाक ही थी, तो इसलिए मुझे प्रॉफिट होता था 60%। अब वैसे देखा जाए तो लोग इसमें 70% तक भी कमा लेते हैं, पर मुझे प्रॉफिट 60% था। अगला क्वेश्चन जो है ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, लोग मुझसे पूछते रहते हैं। तो ये क्वेश्चन है करुणा जी का। करुणा ये बोल रहे हैं मुझसे, आर यू नेपाली। जैसा कि मेरी शक्ल लगती है नेपाली मैच होती है, पर मैं नेपाली नहीं हूँ, मैं नेपाल बॉर्डर से हूँ। मैं जो मेरा जहाँ मैं रहता हूँ पनुसा, वहाँ पर सामने नेपाल बॉर्डर टच है। जैसे यहाँ साइड में मेरे आगे चांदनी पड़ता है, 2 धारा चांदनी। ठीक है। और थोड़ा सा उस साइड को जाओ तो वहाँ महेंद्र नगर गड्ढा चौकी ये पड़ता है। पर मैं नेपाली नहीं हूँ, पर नेपाली से हमारा रोटी बेटी का नाता है। हमारे यहाँ से बारात जाती है नेपाल में और नेपाल हमारा उठना बैठना है, बहुत अच्छा संबंध है नेपाल से। पर मैं नेपाली नहीं हूँ, मेरी रिश्तेदारी भी है नेपाल में, पर मैं नेपाली नहीं हूँ, पर शक्ल मैच होती है नेपालियों से, तो इसलिए लोग बोलते हैं कि आर यू नेपाली। अब अगला क्वेश्चन ये है कि इन्वेस्टमेंट। भाई इन्वेस्टमेंट का काफ़ी लोगों का सवाल है कि भाई आपने इन्वेस्ट कितना करा, आपके कितने पैसे लग गए थे एक स्टॉल ओपन करने में। तो भाई वैसे देखा जाए तो मेरे को स्टॉल ओपन करने में लग गए कम से कम 1 लाख रुपये। अब आप बोलोगे भाई 1 लाख रुपये का तो सेटअप ही नहीं है। तो भाई ऐसा है कि आदमी एक्सपीरियंस से ही सीखता है, एक्सपीरियंस मिलते रहता है तो सीखते रहते हैं लोग। मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि भाई मैंने 90-80-90 हज़ार रुपये तो मैंने अपने गांव में जो स्टॉल ओपन करा उसमें लगा दिए थे। और बाकी वो जो स्टॉल लगा है बना है मेरा, वो अब मैं आपको बताता हूँ। स्टीमर मुझे पड़ा था 350 रुपये किलो पड़ा था मुझे। वो स्टीमर को मैंने किलो के हिसाब से लिया था, तो वो मुझे कम से कम पड़ा था 1100 या 1200 रुपये का करीब पड़ा था। 1200 के करीब पड़ा था मुझे वो स्टीमर। और आपका अगला सवाल ये था कि भाई आपने ये टेबल कहाँ से ली। टेबल के लिए काफ़ी लोगों का क्वेश्चन ये यार
बहुत लोगों का क्वेश्चन था कि टेबल आपने कहाँ से ली। तो वो जो मैंने टेबल ली है वो मैंने अपने बगल में खटीमा बाज़ार है, खटीमा बाज़ार से ली थी। मैं उसको काफ़ी टूटी, मेरे को फोल्डिंग टेबल ही चाहिए था। वैसे टेंट वालों के पास मिलते हैं वैसे फोल्डिंग वाली टेबल, तो मुझे जल्दी में वो स्टॉल ओपन करना था। मैं 3-4 शॉप में गया, कम से कम 10-12 शॉप में देखते गया। उसके बाद मेरे को एक शॉप में मिल ही गया वो फोल्डिंग वाला टेबल। जब मुझे मिला तो वो एक लौता पीस था वहाँ पर को, तो मैं उस टेबल को लेकर आया। उसकी कीमत है 1650 रुपये। मुझे वो 1650 रुपये में मिला, मतलब 1200 रुपये का स्टीमर, 1600 आप जोड़ते रहना, 1650 रुपये का आपका ये आ गया, टेबल आ गई। और तीसरा क्वेश्चन आपका था कि इन्वेस्टमेंट में आ रहे हैं ना हम। हाँ, डब्बे जो है मेरे पास, डब्बे प्लास्टिक के, वो ज़्यादा महंगे नहीं है। वो 400 रुपये के 2 डब्बे ले लिए मैंने मोमो रखने के लिए, ठीक है। और फिर मेरे पास और क्या था ऐसा, क्या था भाई लोगों, चूल्हा। हाँ, चूल्हा मैंने लिया था 400 रुपये का। जो वो चूल्हा था, घर वाला चूल्हा, वो जो लिया था मैंने, वो 400 रुपये का लिया था। और उसमें 100 रुपये का पाइप, 500 रुपये का। और मैंने उसके बाद उसका जो सिलेंडर लिया था छोटा वाला, वो भी मेरे को पड़ गया था 400 रुपये का। और उसमें मैंने जो गैस भरवाते रहता था हर तीसरे दिन चौथे दिन, वो 300-350 रुपये की मैं उसमें गैस भरवाते रहता था। और क्या था मेरे पास, और क्या था, और पानी की बोतल वो मैंने ली थी 200 रुपये की। और काफ़ी लोगों का सवाल था कि यार आप पानी रखते हो या नहीं रखते हो। तो मैं पानी रखता था भैया। जो लाल बोतल आपने देखी होगी सामने साइड में, वो पानी की बोतल मैंने ली थी 200 रुपये की, मात्र 200 रुपये में वो पानी की बोतल ली थी। और मैं पानी की जो जर्किन है, जार, वो पानी में कम से कम 10-15 लीटर पानी भर के लाता था घर से, क्योंकि मुझे स्टीमर में भी पानी डालना पड़ता था मोमो स्टीम करने के लिए। तो मेरे को वो 200 रुपये की वो बोतल पड़ी। और आपका, और उसमें क्या रह गया, और बाकी आपका इन्वेस्टमेंट जो है, जो आपका सामान है, आप कितना सामान बना रहे हो। जैसे आपने स्टार्टिंग में 500 रुपये का सामान के मोमो बनाए, तो आपके वो बिक गए 1200 रुपये के, तो आपको 700 रुपये का करीब उसमें फ़ायदा हो गया, या 1100 रुपये के बिक गए तो आपको 600 रुपये का फ़ायदा हो गया, ठीक है। और फिर मेरा पेट्रोल का खर्चा भी हुआ। मैं यहाँ से जहाँ स्टॉल लगाने जाता था वो कम से कम 15 किलोमीटर दूर है यहाँ से, तो पेट्रोल का खर्चा भी हुआ। और तो मुझे वो टोटल ऑल ओवर जो मेरा जो सेटअप मेरे हिसाब से जो ओपन हो गया, वो 5 या 6 हज़ार में ओपन हो गया था मेरा वो स्टॉल। ज़्यादा खर्चा नहीं लगा था। और मेरा मानना ये है कि शुरुआत आप छोटे से करो, क्योंकि मेरे को अब एक्सपीरियंस मिल गया है भाई कि मैंने बहुत पैसा लगाया यहाँ गांव में, जो मेरे हिसाब से तो बहुत था, क्योंकि फाइनेंस करा हुआ पैसा था वो। तो मेरा मानना ये है कि भाई आप सपने बड़े देखो, शुरुआत छोटी करो, ज़मीनी स्तर पर, ज़मीन में रहकर, ठीक है, ज़मीन से जुड़कर। तो इसलिए मैंने वो जो छोटा सेटअप स्टार्ट करा, तो उससे मुझे जो गांव में जितना नहीं कमा पा रहा था, उससे मेरा 4-5 गुना ज़्यादा उसमें सेल होगी, उसमें ज़्यादा मैंने कमाया होगा। तो इसलिए एक्सपीरियंस मिला। तो 5-6 हज़ार में स्टार्ट हो जाता है, आपको करना हो तो आप कर सकते हैं। अगला सवाल है कि भाई आपने 50 दिन में कितने रुपए की सेल कर दी। तो मैंने 50 दिन में, आपने फ़िलहाल जोड़ी लिया होगा, मैंने 50 दिन में करी है 1,26,160 रुपये की सेल करी है। अब उसमें मुझे प्रॉफिट कितना हुआ, तो मैं अब आपको बताता हूँ मुझे प्रॉफिट कितना हुआ। आप उसमें लगा लो 60% मुझे करीब प्रॉफिट हुआ है। 1,26,000 का 60% निकालो, और उसके बाद बताता हूँ कि मुझे पैसा मैंने सेविंग कितना कर पाया उसमें से मैं, क्योंकि उसमें से मैं सेविंग जो कर पाया हूँ उसमें से कुछ ये है गुल्लक में, ठीक है, ये है पैसा गुल्लक वाला, और ये मैं आपको बाद में गिन के दिखाऊंगा। तो भैया ये है गुल्लक में जो प्रॉफिट हुआ मुझे, गुल्लक में सेविंग रखे हुए पैसे। आप ये देख सकते हैं कि ये है नेपाली करेंसी। नेपाल से कितना सपोर्ट मिला मुझे, आप समझ सकते हैं कि भाई नेपाल के लोग कितने आए मेरे पास मोमो खाने के लिए। ये नेपाली करेंसी है, आप देख सकते हो। तो अगला क्वेश्चन है रमन जुनीजा का। इनका क्वेश्चन ये है कि भैया आप मोमो अकेले बनाते हो या आपके साथ कोई और भी मदद करता है। तो भैया मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे साथ मोमो बनाने में मेरा भाई, भैया जो मेरे साथ में जो मेन शेफ ये है भाई अमन, ठीक है, यही बनाता था मोमो। और इसके साथ तो हम लोग हेल्पर है, ठीक है। ये अकेला ये भी नहीं बनाता था, अकेले इसकी बस की भी नहीं है जो अकेला इतने मोमो बना दे। इसके साथ मेरी पूरी फैमिली सपोर्ट करती थी, मेरी मम्मी, मेरे पापा। और अगला क्वेश्चन था ना आपका कि भैया आप शादीशुदा हो, ठीक है, क्या आप शादीशुदा हो। तो भैया हाँ मैं शादीशुदा हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, 2 लड़की है, ठीक है। और मैं आपको मिलाता हूँ, अभी कहीं कहीं बिजी होंगे, अभी दिखाता हूँ कहीं कैमरे में अगर कैप्चर हो जाते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन मदद करता था भाई के साथ। मेरी मम्मी, मेरे पापा और मेरी वाइफ, ये सब मिलकर मोमो की प्रिपरेशन करते थे। मतलब ये हेल्पर थे, बाकी मेन शेफ तो ये हुआ। और मैं तो भाई मार्केटिंग हो गई
मार्केटिंग के साथ साथ आपको आपके बीच में मौजूद होना, ये काम मेरा था। ठीक है, बाकी मोमो बनाना मेरा भाई और मेरी फैमिली बनाती थी। अगला सवाल है मनोज कुमार हरियाणा से। जी, इनका सवाल है कि आपका कैमरामैन कौन है, अगली वीडियो में आप उसको ज़रूर दिखाना। तो मेरा कैमरामैन है कविरॉक्स। आपने देखा होगा मेरी पिछली अगली वीडियो में, क्या वो काफ़ी वीडियो में है, कविरॉक्स मेरी हेल्प करने के लिए आया, मैंने काफ़ी सारी वीडियो में बता रखा है। और फ़िलहाल तो वो कम से कम 6-7 दिन आया है मेरे साथ, क्योंकि जब उसकी छुट्टी पड़ती थी स्कूल की तो तभी वो मेरे साथ आता था, नहीं तो मैं ट्राईपोड से शूट करता था, ट्राईपोड सामने रखता था और अपने काम में लगे रहता था और मेरा काम करता था ट्राईपोड। बाकी 6-7 दिन जो मेरे साथ रहा है इस 50 डे मोमो सेलिंग चैलेंज में, वो कविरॉक्स रहा। बाकी पिछली वीडियो में तो आपने देखा ही होगा, वो मेरे साथ 2-2.5 साल से लगा हुआ है, 2-2.5 साल से। तो आपको मिला भी देता हूँ, ये है भाई कविरॉक्स। ठीक है। ये मेरे साथ मेरी हेल्प करता था और कैमरे में मेरा साथ देता था। ठीक है, क्या कहना चाहता है कविरॉक्स? बढ़िया है जो भी है। बढ़िया है जो भी है। भैया अब आते हैं प्रॉफिट में। तो प्रॉफिट कितना हुआ मुझे? प्रॉफिट हुआ, काफ़ी हुआ प्रॉफिट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे प्रॉफिट नहीं हुआ, पर आप मेरी भी सुनो कि भाई मेरे साथ मेरा भाई जो मेन सेफ था, उसको मैंने अभी घर बुलाया तो उसकी सैलरी कम से कम 25-26 हज़ार रुपये तो होगी थी भाई। 25-26 थी, हाँ 25-26 तो इसकी सैलरी थी, तो वो माइनस कर दो। ठीक है, और लगे कितने लोग थे उसके पीछे, ये भी देखो ना उसकी प्रिपरेशन क्या थी। भाई के साथ मेरी वाइफ, मेरी मम्मी, मेरे पापा, ठीक है, ये सब लोग हेल्पर थे। मोमो अकेले के बस की तो है नहीं। और उसके बाद सेल करने के लिए मैं जाता था, तो कम से कम ये मान लो कि 5 लोगों का तो स्टाफ ही हो गया मोमो बेचने वाला। ठीक। और दूसरी बात ये है कि भाई मैंने जो फाइनेंस कराया था ये जो स्टॉल ओपन करने के लिए 1.5 लाख रुपए करीब का, तो उसमें मेरी उसकी EMI जाती है 3330 रुपये, वो माइनस प्लस फिर उसके बाद महीने का जो अभी आप जिस मोबाइल से शूट कर रहा हूँ मैं, क्वेश्चन भी था किसी का कि भाई आप कौन से मोबाइल से वीडियो शूट करते हो, तो भाई मेरे पास है अभी सैमसंग S23 FE, जिसकी कीमत है फ़िलहाल फाइनेंस कराकर पहुंच गई 40,000 रुपये करीब, जिसकी EMI जाती है 3,000 रुपये, तो इसकी भी EMI जाती है। और दूसरी बात ये कि भाई मुझे जब मैंने स्टॉल ओपन करा था तो मैंने मेरे पास जो घर का फ्रिज है उसमें काम नहीं हो पा रहा था, तो मेरे को फ्रिज लेना पड़ा और वो फ्रिज मैंने फाइनेंस कराया, तो उसकी भी EMI जाती है और उसकी EMI 2,000 रुपये करीब जाती है। ठीक है, तो ये तो फ़िलहाल EMI हो गई 3300 प्लस 3,000 प्लस फिर उसके बाद 2,000, फिर उसके बाद मेरी बच्चे की फ़ीस हो गई, जो बड़ी वाली लड़की है वो जो स्कूल पढ़ती है उसकी फ़ीस हो गई। फिर जो घर के खर्चे बचा कर जो मेरे पास अभी सेविंग बची, वो मैंने 30,000 रुपये सेव करे। ठीक है, और जो गुल्लक के पैसे थे जो मेरे गुल्लक में निकले हैं, वो हैं करीब 2,500 रुपये। 2,500 रुपये वो हो गए, तो 30,000 रुपये वो हो गए, तो कम से कम मैंने 32,500 रुपये ये 50 दिन में सेव करे हैं, बाकी सब खर्चा वर्चा काट कर, जो मेरे लिए स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अच्छा है। ठीक है, और हाँ एक खर्चा और बद नहीं बताया मैंने कि भाई मैं 2-2.5 साल से बीमार हूँ, और 2.5 साल से बीमार हूँ, और इसलिए मेरी जो अभी महीने की जो खर्चा अभी 3-3.5 हज़ार रुपये दवाई में भी चले ही जाता है। जो मेरी दवाई आती है वो 3-3.5 हज़ार रुपये की तो दवाई आती है। और हाँ, इसी दवाई से याद आया कि भाई आप काफ़ी लोगों ने कहा कि भाई आप मोमो तो बेच रहे हो, तो यार इसमें चैलेंज किस बात का हुआ? सही बात है, आपका कहना सही है कि भाई मोमो ही तो बेच रहे हो, इसमें चैलेंज किस बात का हुआ? काफ़ी लोग हार्ड वर्कर हैं यार, जो काफ़ी लोग हैं जो अपनी अपनी जगह सब हार्ड वर्क कर रहे हैं, सबकी रिस्पेक्ट करते हैं हम। तो भाई आपने ये कहा कि भाई मोमो ही तो बेचते हो, इसमें चैलेंज किया। चैलेंज ये मेरा खुद से था, चैलेंज इसलिए मेरा खुद से था क्योंकि बीच बीच में मैंने जब भी वीडियो बनाई तो मेरे को हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, मैं 3-4 बार एडमिट रहा। जब भी मैं ब्लॉगिंग की शुरुआत करूँ तो कुछ ना कुछ मेरे को हेल्थ इशू हो जाता था और मैं एडमिट हो जाता था, और ये ठंडी का टाइम है तो इस टाइम में मैं बीमार होता ही हूँ। और फिर यहाँ स्टॉल हमारा चल नहीं रहा था गाँव में, तो मैंने अपने आप में एक चैलेंज लिया कि भाई 50 दिन कैसे भी हो कंटिन्यू मेरे को मोमो बेचने हैं, कुछ भी हो जाए। इस बीच में मेरे चचेरे भाई, छोटे भाई का बर्तमान था, घर में प्रोग्राम था, फंक्शन था, मैं उस दिन भी घर में नहीं रुका, और काफ़ी सारी ऐसी बीच में वो आई कि यार हाँ ज़रूरतें आई कि मुझे घर में रुकना चाहिए, पर मैं नहीं रुका। इसलिए नहीं रुका, मैंने चैलेंज लिया था कि भाई 50 दिन तक मैं कंटिन्यू जाऊँगा, मोमो बेचूँगा, तो ये मेरा चैलेंज था, इसलिए मैंने ये चैलेंज लिया था। और भाई चैलेंज लेने से रास्ते खुल जाते हैं, आप भी लो ज़िंदगी में चैलेंज और खूब तरक्की करो। ठीक है, तो इसलिए मैंने चैलेंज लिया था भाई। तो भैया अब है आखिरी सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल कि भाई आपका अगला चैलेंज क्या होगा? भाई मेरा अगला चैलेंज जो भी होगा वो है, अभी सस्पेंस है भाई, कुछ चीज़ें सस्पेंस रहने दो, मैं आपको बाद में जब लोकेशन में पहुंचूंगा आपको पता चल ही जाएगा कि मेरा अगला चैलेंज क्या है, तो
तो उसके लिए मैंने फ़िलहाल अभी 6-7 दिन का समय, 3-4 दिन का समय जो भी है वो ले रखा है। मेरा अगले सेटअप की तैयारी चल रही है। वो सेटअप बनते ही मैं आपके बीच में अगले चैलेंज के साथ तैयार हूँ। ओके।